मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था। कालकूट विष वही विष था जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था, जिसे शिव जी ने धारण किया और नीलकंठ कहलाए। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का भी वर्णन किया जाता है। हम आज शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का वर्णन है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुदोह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कार्य भी करता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरन और अन्य जंगली जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही शुभ कार्य किया ही नहीं था। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का काफ़ी समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस वृत्त के बारे में वह नहीं जानता था। और उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल हो उससे भोजन की मांग करने लगे। तो वह भील तुरंत धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और जल में खड़ा होकर सोचा, यहाँ कोई न कोई जीव अपनी प्यास बुझाने आएगा, उसी को मारकर प्रसन्नता से अपने घर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह व्याध एक बेल के पेड़ में जल लेकर चढ़ कर बैठ गया और उसने मन में एक चिंता थी, कब कोई जीव आएगा और मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहाँ बैठा रहा। रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ। एक प्यासी हिरनी वहाँ आई। व्याध ने जैसे ही बाण का संधान किया, वैसे ही उसके हाथ से थोड़ा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़ा। पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्व पत्र से शिव जी की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। उस पूजा के महात्म्य से व्याध का बहुत सा पाप नष्ट हो गया और कड़कड़ाहट की आवाज़ से उस हिरनी ने ऊपर व्याध को देखा और व्याकुल होकर बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? हिरनी की बात सुनकर व्याध बोला, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। हिरनी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या मेरे स्वामी को सौंप कर आती हूँ। मैं अवश्य लौट कर आऊँगी, अन्यथा मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण को वेद बेचने पे लगता है। तब व्याध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने घर से लौटकर जल्दी आना। व्याध की बात सुनकर हिरनी बड़ी तेजी से अपनी आश्रम की ओर दौड़कर वहां पहुंची और अपने परिजनों से मिली। रात का पहला प्रहर व्याध के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसी जलाशय में अपनी बहन को खोजते खोजते जल पीने आई। उसे देखकर व्याध ने स्वयं बाण तरकस खींचा और पुनः जल और बिल्वपत्र भगवान शिव के ऊपर गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यह प्रसंग वसी हुई थी, फिर भी यह व्याध के लिए सुखदायी हो गई। व्याध को बाण खींचते हुए देखकर हिरण ने कहा, वनीचर्या क्या कर रहे हो? व्याध ने जवाब दिया, मेरे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, आप मुझे मार सकते हैं, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध ने कहा, मुझे विश्वास नहीं। तब हिरनी ने कहा, मुझे वही पाप लगे जो विष्णु भक्त होकर भी शिव की निंदा करते हैं। तो व्याध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर जल्दी आओ। और हिरनी शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर बढ़ चली। इतने में ही रात्रि का दूसरा प्रहर भी व्याध का जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया।
व्याध सोचने लगा हिरनी नहीं आएगी। तभी उस जलाशय में एक हष्टपुष्ट हिरन आया, जिसे देखकर व्याध ने धनुष उठाया और प्रारब्धवश बिल्वपत्र और कुछ जल शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके सौभाग्य से शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान शिव ने उस पर दया दिखाई। पत्तों की आवाज़ से उस हिरन ने व्याध को देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उससे कहा, कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरन ने कहा, मैं धन्य हो गया, आप मुझे मार सकते हैं, परंतु मुझे एक बार जाने दे। मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप कर तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैं वापस लौट कर आऊँगा, अन्यथा मुझे वही पाप लगे जो शिवरात्रि के दिन भोजन करने से लगता है। व्याध ने उसे जाने दिया और कहा, शीघ्र लौट कर आना। हिरन शीघ्रता से अपने आश्रम पहुंचा और वह तीनों प्रतिज्ञा से बंध चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए सभी यह निर्णय करने लगे कि हमें अवश्य जाना चाहिए। तत्पश्चात बालकों को आश्वासन देकर वे सभी जाने के लिए उत्सुक हो गए और बालकों को पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और वे व्याध की ओर बढ़ चले। जहाँ वह व्याध शिरोमणि प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें जाते देख बच्चे भी उनके पीछे चल पड़े। उन सभी को एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बाण पर धनुष रखा और पुनः जल और बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े, जिससे शिवजी के चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप भस्म हो गया। उसी समय हिरन और हिरनी बोल पड़े, व्याध शिरोमणि, कृपया शीघ्र करें और हमारे शरीर को सार्थक करें। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ज्ञानहीन होकर भी शरीर से यह पशु परोपकार करना चाहते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को। अनेक प्रकार के कुकृत्य करके अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। और उसने मृगों को जाने के लिए कहा और मृग खुशी खुशी वापस चले गए। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर तत्काल अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और व्याध से कहा, तुमने अनजाने ही सही पर महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा पूर्ण विधि से की है। तुम्हारी भूख प्यास ने तुम्हारा उपवास पूरा किया। तुम्हारी करुणा ने मुझे जीत लिया। तुम्हारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। अंत समय में तुम्हें मेरा परम पद प्राप्त होगा। जब व्याध अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक स्वर्ण महल में बदल चुकी थी और उसके माता पिता और पत्नी ने नए वस्त्र पहने थे। वह घर संपन्नता से भर गया था, वैभव से भर गया था। भोलेनाथ के लिए केवल भाव सर्वोपरि है। जो अनजाने में भी उनका नाम ले लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। यही तो शिव तत्व है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, आत्मा के लिए जागरण की रात है। गरीबी केवल धन से नहीं होती, असली गरीबी तो मन की संकीर्णता है। और महादेव उस मन को ब्रह्मांड जितना अमीर बना देते हैं। हर हर महादेव।